नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट अपने चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करें। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर इस वीडियो पर टॉपिक एक वीडियो बना दीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए हाजिर हूँ लेकर लेखपाल की सैलरी, फर्स्ट इन हैंड सैलरी जो कि आएगी, कितनी आएगी? दोस्तों, तो लगभग बच्चों को इस बार 20 दिन की सैलरी आएगी। लगभग 10 से 11 तारीख के बीच में सभी बच्चों ने ज्वाइन किया है। तो हम 20 दिन को ना लेकर पूरी मंथली सैलरी जो आपको अ, अगले मंथ से मिलने वाली है, जो कि 30 दिन की सैलरी आपको अगले मंथ से मिलेगी, उसके बारे में हम आपको लेकर डिटेल से बताएँगे कि कौन सैलरी कितनी है, कहाँ-कहाँ से लेखपाल को अतिरिक्त पैसा मिलता है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से अवगत करूँगा। दोस्तों, मैं बहुत जगह सुना हूँ कि लोग ऐसा मानते हैं कि लेखपाल का भाई पद जो कि बहुत मलाईदार पद है, बहुत अच्छा पद है, बहुत पैसा कमाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने कहीं ऐसा नहीं सुना होगा कि बहुत आपको कहीं करोड़पति या लखपति या बहुत ऐसे पैसे धनवान धनाढ्य लेखपाल मिल गए होंगे, ऐसा नहीं है, जो कि गलत बात है। आपने करोड़पति लेखपाल नहीं देखे होंगे, पर ज़रूर आपने ऐसे बहुत सी घटनाएँ सुनी होंगी, जिसमें ये होता होगा कि लेखपाल के ऊपर हमले हुए या बहुत सी ऐसी घटनाएँ होती हैं समय हृदय विदारक जो कि सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे से ना समझें, अच्छे से ना जानें, आप उसके बारे में अपनी ऐसी पूर्ण धाराएँ नहीं बनानी चाहिए कि भाई क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब उनके हर एक पहलू को आप अच्छे से समझेंगे, तब आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से व्याख्यान कर सकते हैं, हाँ, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। दोस्तों, तो मैं आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए अब टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि लेखपाल की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, इसमें कई फैक्टर वर्क होते हैं, जिसमें मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक हर एक चीज़ बताऊँगा डिटेल से। दोस्तों, जो कि लेखपाल की जॉब होती है, वो आप पहली तो मैं आपको बता दूँ ना कि 24/7 होती है। ये चीज़ नियमावली में लिखा गया है कि लेखपाल जिस गाँव का उसके पास हल्के का इंचार्ज होता है, वह उस गाँव में 24/7 निवास करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। पर अब वास्तविकता में कितना है, आप सब बखूबी जानते हैं। दोस्तों, हम जब आज बात करते हैं तो लेखपाल की जॉब जो कि है लेवल 3 की जॉब है और जिसे हम ग्रुप सी में कैटेगराइज़ करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो उसका पे पे स्केल है वो 2000 पे स्केल है। और जब 2000 पे स्केल पे हम चलते हैं तो जो उसका मूल वेतन बनता है वो 21,700 रुपए का मूल वेतन मिलता है। आप कहेंगे सर 21 6900 रुपए क्यों है? तो 6900 रुपए इसका मैक्सिमम पे बैंड होता है, यही लिखा जाता है 21,700 से 6900 रुपए। अब जब हम आगे चलते हैं दोस्तों महँगाई भत्ता, तो दोस्तों वर्तमान में महँगाई भत्ता 50% है, जिसका 10,850 रुपए है। सॉरी, यहाँ पर हमने 50 नहीं लिखा, 10,850 रुपए है, जिसकी वर्तमान में अब 53% करने की माँग चल रही है। और जो आपका पेमेंट है या जुलाई या अगस्त के अंत में आएगा, जैसे भी किसी का जुलाई में आएगा, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं पहुंच पाएगा तो अगस्त में आएगा, तो उसका 50% डियरनेस अलाउंस कहते हैं, डीए के हिसाब से आएगा। तो दोस्तों, जो आपका कुल वेतन बनेगा, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, वो हो जाएगा आपका 32,550 रुपए, बेसिक प्लस डीए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद सरकार लेखपालों को कई प्रकार के अलग से अलाउंस दे रही है। इसमें से टीए होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। दोस्तों, जो टीए जो होता है ना, 300 रुपए मिलता है, जो कि नियमतः साइकिल के लिए लेखपालों को दिया जाता है, जो कि गलत है। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में जो अपने तहसील से कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर है, तो दिन में 1 चक्कर, 2 चक्कर मारने पड़ रहे हैं। उस हिसाब से सरकार को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस 300 रुपए से बढ़ा के कम से कम इसको 15 से 2,000 रुपए अलग-अलग शहरों के हिसाब से, पोस्टिंग के हिसाब से पेमेंट करनी चाहिए। अब आगे इसके ऊपर लेखपाल संघ अपनी मांग रखता है सरकार के प्रति, देखते हैं इसका क्या जवाब होता है। तो अलग से जो होता है उसको स्टेशनरी भत्ता दिया जाता है, स्पेशल भत्ता 100 रुपए का अलग से मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों, एचआरए की बात जो की जाती है उसको हम 800 रुपए बेसिकली मान के चलते हैं, क्योंकि इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक एक्स, एक वाई, इसे जेड, इसके टियर 1, टियर 2, टियर 3 की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। दोस्तों, अगर हम टियर 1 की कैटेगरी करें तो जैसे लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, तो कानपुर हो गया, इस तरीके के जो शहर हैं, उनके जो लेखपाल होते हैं शहर में, उनको टियर 1 की कैटेगरी में तो 2400 रुपए दिया जाता है कि मकान भत्ता के रूप में। 1600 रुपए जैसे आपका हो गया, मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया, आगरा हो गया, गोरखपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया, इस तरीके से टियर 2 में आते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी होती है जिन्हें 800 रुपए, जो लेखपाल में ज़्यादातर लोगों को 800 रुपए वाली ही मिलने वाली है, तो इस वजह से हम 800 के हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड करेंगे, जिसका भाई किसी अच्छे शहर में हो, बड़े शहर में हो, टियर 1, टियर 2 में, तो वो अपने में 800 रुपए और अगला 1600 रुपए ऐड कर लेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है दोस्तों? ग्रॉस सैलरी जो बनती है आपकी मूल वेतन, महँगाई भत्ता प्लस अतिरिक्त भत्ता, ये जो आपको दिया गया है, इन सबको ऐड करके मतलब आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, जो कि आपकी 21,700, 10,850।
और 13,000 जो कि सबको कैलकुलेट करके हो जाती है 33,850 रुपए, जो कि ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी नहीं। इसमें और प्रकार की कटौतियाँ की जाती हैं, जो कि एनपीएस से कटौती की जाती है। तो एनपीएस के बारे में दोस्तों होती है, इसे कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम। जब पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया गया, तो सरकार उसके स्थान पर नई पेंशन स्कीम को लेकर आई, जिसमें क्या होता है कि जो एनपीएस होता है आपके मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता जो कि होता है उस पे उसका 10% होता है। तो मूल वेतन और आपका महंगाई भत्ता जो कि होता है 32,550 रुपए, उसका 10% 32,055 रुपए, ये आपके वेतन से डिडक्ट किया जाता है। और 100 रुपए बीमा के लिए भी डिडक्ट किया जाता है। आपके ऊपर आपकी बीमा किया जाता है, उस पे 100 रुपए सरकार आपकी काटती है। और दोस्तों अब एक चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो 10% आपका एनपीएस यहाँ से काटा गया, इसका मूल वेतन मूल एनपीएस का जो मूल वेतन महंगाई भत्ता इसका 14% सरकार अपने पास से आपको देती है। इसकी लगभग 3200 का 14% अगर हम निकालेंगे तो लगभग ये आपका कुल 32,550 का अगर हम 14% निकालें तो लगभग ये 4500 के आसपास बनता है। तो जो आपके खाते में आपका जो एनपीएस का अकाउंट बनेगा उसमें ऐड हो जाता है, तो लगभग आपको पर मंथ लगभग 7700 के करीब आपका ये एनपीएस ऐड होगा। 10% आपका एनपीएस होगा मूल वेतन और महंगाई भत्ता का, और 14% सरकार अपने पास से देती है। अब ये सोचेंगे 77 रुपए क्या होगा। 77 रुपए सरकार किसी एक कंपनी का, जो ट्रस्टेड कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनियां होती है, उसका शेयर खरीदेगा, जो कि दिन पर दिन आपका अलग से बढ़ता रहेगा। जब आप रिटायर होंगे तो एक मुश्त पैसा सरकार इसमें आपको ऐड करके देती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कुल कटौतियां जो आपकी हो जाती हैं। कटौतियों के बारे में देखें तो ये आपका 3355 रुपए की हो जाती है। उसके बाद जब आपको ये कटौतियां होने के बाद आपकी जो ग्रॉस सैलरी बढ़ेगी, इसको इसको डिडक्ट करने के बाद तब आपकी हो जाएगी 30,495 रुपए। तो ये ज़्यादातर जो लेखपाल भाई उनके खाते में 30,495 रुपए जब फर्स्ट सैलरी आएगी तो दिखाएगा क्रेडिटेड। पर इसमें से बहुत से भाई होंगे जिनमें से 8 रुपए और ऐड हो जाएगी, जो टीयर 2 सिटी के होंगे, प्लस 16 रुपए और ऐड हो जाएगी जो कि टीयर 1 सिटी के होंगे। तो ये इतना ऐड हो जाएगा, उस हिसाब से वो अपना देख लें। अब हम बात करते हैं अन्य कमाइयों की। दोस्तों अन्य कमाइयों में मैं आपकी कोई गलत तरीके से नहीं बताता हूँ, जो कि सरकारी होती है, जो कि सरकार आपको स्वयं अलग से प्रोवाइड करती है। उस पे चलते हैं दोस्तों अन्य कमाइयों की। दोस्तों अन्य कमाइयों में आप आय प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जात प्रमाण पत्र का जारी करते हैं, निवास प्रमाण पत्र। इन सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए सरकार आपको प्रति सर्टिफिकेट 5 रुपए देती है। और सर्टिफिकेट रिजेक्ट, जैसे आप आए, आपके पास कोई सर्टिफिकेट आया तो वो अगर वैलिड नहीं है तो उसको रिजेक्ट भी आप करेंगे तो सरकार उसके लिए भी आपको 5 रुपए प्रदान करेगी। अब हम देखते हैं दोस्तों, अब इसको सर्टिफिकेट कहाँ से जारी किया जाए, तो आप जब तहसील में जाएंगे तो एक आपकी आईडी बनेगी, जिस आईडी से आपको उस ऐप का नाम है ई लेखपाल। ई लेखपाल उस ऐप को जारी करेंगे, उसमें आईडी बनेगी, फिर जो आपको हल्का आवंटित किया जाएगा तो उस हल्के के सारे जो प्रमाण पत्र आपके पास आएंगे अपना रिपोर्ट लगाने के लिए, तो उसको आप देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप उस पर अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। अब आप ये देखिए, जैसे आप कहते हैं महीने में आपने, मानिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 प्रमाण पत्र हमने जारी किया, तो क्या सर 100 × 500 500 रुपए मंथ के आखिरी में आ जाएगा? देखिए ये कोई फिक्स नहीं है कि सरकार आपको आज देगी कि कल देगी कि परसों देगी, पर इस बात की गारंटी जरूर है कि 100 × 5 500 ये पैसे आपके खाते में आएंगे। अब भाई देखिए, आज आएंगे कल आएंगे, थोड़ा समय भी लग जाता है। तो जो मैंने पूछा सीनियर से तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा समय लग जाता है पर आता जरूर है। ये एक अन्य कमाई का जरिया है। उसके बाद सरकार आपको 250 रुपए रिचार्ज का पर मंथ देती है। निर्वाचन का काम होता है तो उसमें भी सरकार आपको अलग से पैसा देती है। एग्री टैग जो कि रबी खरीफ जायज के लिए किया जाता है, इसमें बीघे के हिसाब से सर्वे करने के लिए इनको 5 रुपए आपको अलग से देती है सरकार। ये भी पैसा आप मानिए मंथली आप इसको जब वर्क आएगा तो आप इसमें काफ़ी अच्छा फंड कमा लेंगे। तो उसके बाद आगे करते हैं, जब पशु गणना की जाती है सरकार उसके भी प्रति पशु के हिसाब से आपको पैसे प्रदान करती है। इस हिसाब से जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी ये 33,30,495 रुपए, ये तो आपके खाते में वर्क के रिलेट हो गए। जो एक्स्ट्रा वर्क आप करेंगे अन्य कमाई, उसको आप मान लीजिए लगभग 3 से 4 हज़ार रुपए है। 3 से 4 हज़ार रुपए आप एक्स्ट्रा मान लीजिए। 3 से 4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मतलब लगभग आपकी जो आप ओवरऑल जोड़ेंगे तो लगभग 34 से 35 हज़ार रुपए, 34 से 35 हज़ार रुपए आपको आपकी सैलरी आपके खाते में हर मंथ में आने वाली है। उसके बाद दोस्तों हर लगभग 6 महीने में, साल में 1 से 2 इंक्रीमेंट आपके लगते हैं, जो कि अगला आप देखिए जुलाई तो बीत गया, अगर आप जून से ज्वाइनिंग होती तो एक इंक्रीमेंट आपको जुलाई वाला मिलता। अब ऐसा नहीं होगा, आपको जो जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा, दिसंबर से जनवरी वाला इंक्रीमेंट आएगा, उसमें आपको आपका मूल वेतन का लगभग कुछ 600-700 रुपए लगभग आपका और इंट्रोड्यूस हो जाता है इसमें।
आपका जो ये लगभग प्राय 34,000 है, इसमें लगभग आपको 31-32,000 रुपये आने वाला लगेगा। तो दोस्तों, आपको लगे, बहुत लोग कहेंगे भाई देखिए, जिस हिसाब से वर्कलोड है भाई, जॉब जिस हिसाब से जॉब है, वर्कलोड है, उस हिसाब से भाई पेमेंट कम है। तो देखिए, आप इस चीज़ को ऊपर मत जाइए। आप देखिए कि किस व्यक्ति के पास कलम की ताकत इतनी है जितनी ताकत लेखपाल के पास है। आप इस बात से अपने आप को कम मत आंकिएगा कि जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है वो आपके विभाग का है। तो इस बात से आपको अपने पद की गरिमा का बहुत महत्व होगा। देखिए, इस काम को करने के लिए आपको बहुत बार ऐसे खुशी के पल महसूस होंगे, जैसे किसी किसी बुजुर्ग को आपकी रिपोर्ट के आधार पर उसको पेंशन मिलनी चली जाएगी, वो आपको आशीर्वाद देगा। किसी गरीब किसान की फसल में आग लग गई या बाढ़ में डूब गई, तो आपकी रिपोर्ट के आधार पे उसको मुआवजा मिलेगा। किसी विधवा को आपकी रिपोर्ट के आधार पर पेंशन मिलेगी। किसी गरीब बच्चे को आपकी रिपोर्ट के आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ये एक आपके लिए खुशी का पल होगा। आपको अच्छा महसूस होगा कि देखिए, मैंने कुछ देश या समाज के लिए कुछ किया। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो बनाने का पूरा उद्देश्य। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।